बुलेटिन का आगाज करो और सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए की सतह पर अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 94 पैसे से बढ़कर 169 रुपए 55 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 1950 अरब का इजाफा भी हो चुका है। 4 माह में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 22 पैसे तक महंगा हो चुका है। आपको अपडेट करेंगे बड़ी खबर से। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इससे पहले डॉलर कभी इस रेट पर नहीं पहुंचा। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए की सतह भी अबूर कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 94 पैसे से बढ़कर 169 रुपए 55 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 1950 अरब का इजाफा भी हो चुका है। 4 माह में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 22 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बताते चले, डॉलर के बढ़ने से तमाम अशिया ज़रूरिया में भी इजाफा देखने में आएगा और इसका जो असर होगा वो गरीब आवाम पर बराह रास्त पड़ेगा। इसीलिए डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात जानने के मेजबान किया अशरफ खान ने। अशरफ, बताएगा डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जी, आज की दौरान इंटरबैंक में रुपये शिकार है और इस वक्त इंटरबैंक में 61 पैसे मजीद डॉलर महंगा हो गया और मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और देखा गया है 4 माह में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 22 पैसे है और इसका इम्पैक्ट देखें, पाकिस्तान के सबसे पहले बैरूनी कर्जों में 1950 अरब रुपए का इजाफा हो गया। साथ साथ पाकिस्तान की जनाम की बिल है मुसलसल बढ़ रहा है। उसके लिए मजीद जो है आप 17 रुपए 1 डॉलर पे देंगे, जिससे महंगाई की रफ्तार बढ़ेगी। और माहिरीन का कहना है तमाम जनाब जिसमें खाने पीने की अशिया है, दीगर सब महंगी हो जाएंगी। अगर हम अगस्त और सितंबर की बात करें, पर महंगाई में आवाम को बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसका सिचुएशन ये है कि इस वक्त दरामदा महंगी हो रही है, दरामदी खाम माल महंगा हो रहा है, सनत की पैदावारी लागत बढ़ रही है, सनतकार भी इस वक्त परेशान। मतलब ये है कि फौरी तौर पर हुकूमत करें और रुपए की काम डालने के लिए इक़दाम किए जाएं। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर महंगा होने के साथ महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कारोबारी लोग परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि डॉलर महंगा होते ही अद्वियात, अशिया ज़रूरिया सब कुछ महंगा हो जाता है। मजीद तफसीलात जानेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, बताएगा क्या आवाम की राय है इस पर? डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर एक दफा फिर से जो है वो महंगा हो गया। डॉलर की जो है वो 169.25 रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है। दूसरी जानिब डॉलर महंगा होने के साथ साथ महंगाई का भी जो खदशा है। बदर बिरादरी के लोग हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे, इनसे हम बात करते हैं। जी बदर भाई, बताइएगा डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा होता जा रहा है, महंगाई का सुनामी एक दफा फिर से आएगा, क्या कहेंगे? ये देखें जी, जो डॉलर की बात है ना, हर चीज डॉलर के साथ मुंसलिक है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। अब हमारा यहाँ जूतों का कारोबार है, इसमें चमड़ा इस्तेमाल होता है। चमड़े के प्रोसेस में जो है वो केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। जब वो बाहर से आएंगे तो डॉलरों में ही आएंगे ना, तो डॉलर महंगा होने से वो केमिकल महंगे हो गए, चमड़े की कास्ट महंगी होगी, जूती महंगी होगी। पहले इतनी महंगाई है कि लोग अपना राशन पूरा नहीं कर पा रहे, और अब आगे जाके लोग खरीदारी कैसे करेंगे? दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। गवर्नमेंट को कोई कान तक जूं तक नहीं सरकती। गवर्नमेंट तो बदमस्त है। यकीन करें, मुशर्रफ का दौर अच्छा था, उसके दौर में डॉलर 100 से ऊपर नहीं गया। ये इमरान खान की भी बयानात है। वो कहते थे कि मुशर्रफ के दौर में 100 रुपए का डॉलर था। उसके बाद इन हुकूमतों ने, जमहूरियत की हुकूमतों ने पकड़ के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने तो जो बेड़ा गर्क किया सो किया, आपने तो उससे भी 4 गुना ऊपर रेट कर दिया। कुल डॉलर महंगा होने से जो ताजर बिरादरी है वो शदीद परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रही है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और उनका ये कहना था कि डॉलर से हर माजिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डॉलर महंगा होने से शहरी भी शदीद परेशान है। तो डॉलर को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए या कि महंगाई रुके। दूसरा नंबर, ये जो टैक्स है ना जी, टैक्स को भी कंट्रोल किया जाए। ताजर 1.5 मरले का घर है जिसका, उसको भी टैक्स आ रहा है। सर काम करते हैं चप्पल का, 500-600 रुपये दिहाड़ी है, महंगाई इतनी है, घी 300 रुपये 320 रुपये का किलो है। गरीब बंदा कैसे गुजारा करे? 4-5 बच्चे हैं,
आटा इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, गरीब बंदा क्या करे, अपने आप को बेचे। कोई जगह नहीं रह गई, हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਡਬਲ ਤਰਬਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮਹਿੰਗੇ, ਰੰਗ ਮਹਿੰਗੀ, ਚਮਕੇ हर चीज़ अवाम की राय आपने जानी। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी है। बहावलपुर के ताजरों ने हुकूमत को मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा कर दिया। डॉलर की कीमतों में इजाफे से और महंगाई का तूफान आएगा। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर 39 पैसे बढ़ने से अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 169 रुपये से जायद कीमत हो चुकी है। डॉलर से हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं पाकिस्तान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो इतलात मौसूल हुए कि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो सारे ताजर होंगे, अवाम होगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी। पेट्रोल बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा, उसमें खुर्दनोश की अशिया बढ़ेंगी, हर चीज़ पे आग लग जाएगी। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी हुकूमत किस तरह कंट्रोल कर रही है। ताजर के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है और ताजर के ऊपर लॉकडाउन का बोझ है, ताजर के ऊपर दुकानें बंद करने का बोझ है। ताजर को ये कहा जा रहा है तेरी अगर 1000 फुट की दुकान है तो तूने 5 लाख रुपए में टैक्स देना है। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी आ रही हैं, हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, इसको हम्बली बैठ कर देखें, इसको सोचें, एक ऐसी कमेटी बनाएं जो एक हमदर्दाना तौर पर गौर करने वाली हो, जो आवाम को समझे, ताजरों को समझे, सार्फिन को समझे और हर तरह से जो है वो देखने के बाद इसका फैसला करे कि क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो सारा हर चीज़ बढ़ जाती है। इसमें ये होता है, फितरतन ये होता है कि जब डॉलर के रेट कम बढ़ जाता है तो पैसे सबसे पहले पेट्रोल बढ़ता है, और जब पेट्रोल बढ़ता है तो वो ट्रांसपोर्टर हजरात वो किराया जो पहले होता है वो उसको कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। इस तरह सारी चीज़ों का खोरदनोश है, चीज़ें जितने भी असर उससे हुकूमत नाकाम हो रही है। नहीं, हुकूमत को चाहिए, नाकामी मैं इस सिलसिले में कह रहा हूँ कि वाकई हो सकता है, लेकिन इनको चाहिए है कि जितने भी कमिश्नर्स डीसी साहिबान हैं इनको कि ये जो ताजरान हैं इन पे भी अपना थोड़ा सा असर रखें ताकि मुतहरिक हो, फील्ड में मुतहरिक हो। जी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर लोग डॉलर की बुलंद तरीन सतह की वजह से शहरी भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है। इनका कहना है कि कब तक डॉलर के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन डॉलर के साथ जुड़ना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना हमारे मुआशरे में वशे खुर्दनोश को एकदम बढ़ा दिया जाता है। बहावलपुर के ताजिर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। डॉलर की ऊंची उड़ान ना थम सकी। अशिया खुर्दनोश समेत कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, स्टील की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ताजरों का कहना है कि डॉलर रेट बढ़ने से शदीद मुश्किलात का सामना है। हर दफ़ा पहले से ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। इस हवाले से मौजूद है रजा मलिक। रजा, बताइएगा आवाम का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान और मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा रेट 169.25 पैसे पे डॉलर का जो रेट है वो पहुंच गया, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं उसमें बेपनाह इजाफा हो गया। एक बौछार आ गया है कीमतों में। कीमतों का इजाफे के बाद जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो मुतासर हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं और इन मंगवाए जाने वाले आइटम्स की कीमतें जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। बात करें कॉस्मेटिक्स की, बात करें अद्वियात की, बात करें स्टील की, बात करें पेस्टिसाइड्स की, बात करें किस शोबे की बात करें कि हर शोबे में जो चीज़ें हैं वो डॉलर्स के ज़रिए मंगवाई जाती हैं। डॉलर्स की कीमतें बढ़ने से जो मईशत है उसको एक धचका लग रहा है और एक नुकसान जो है वो पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो भी मुतासर हो रही है। स्टोर है जिसमें तमाम इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और बात करते हैं ताजिर कि वो भी इस डॉलर की इस ऊंची उड़ान से है परेशान है। जी, डॉलर का रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बाद? सर, डॉलर का जो रेट डेली बढ़ रहा है इसकी वजह से हमें तो परेशानी के अलावा जो हमारा जो कस्टमर है उसको ज़्यादा परेशानी है। जो चीज़ हम परचेज़ करते थे रोज़ाना वो जो ना डॉलर की वजह से हमें नेक्स्ट परचेजिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब हमें मुश्किल हो गया तो हमारा जो यूज़र है उसके लिए तो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गई है, जिसकी वजह से हमारी सेल पर भी बहुत असर पड़ता है और पड़ रहा है। और इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो है ना हमारे बारे में भी सोचे, आवाम के बारे में सोचे कि उनको किस तरह रिलीफ दिया जाए और इसके डॉलर के जो रेट को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, डॉलर के जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल करना है। ताजिर भी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डॉलर की कीमत में इजाफे ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क में महंगाई की एक नई लहर सामने आएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे बहावलपुर के नुमाइंदे कासिम अली शेख से, जो इस वक्त मेन बाजार में मौजूद हैं। कासिम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का इस पर?
डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद इस वक्त जो है वो डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जिसकी वजह से जो है वो ताजर बरादरी भी परेशान है, क्योंकि डॉलर महंगा होने से हर चीज़ महंगी होगी। महंगाई पहले ही बहुत थी, नया जो है वो महंगाई की लहर से इनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावन नगर की ताजर बरादरी के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं बहावन नगर अंजुमन ताजर के सीनियर नायब सदर राशिद कुरैशी। हम तो बात करते हैं, आज एक बार फिर जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, डॉलर एक बार का, ये तो बार बार डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो हुकूमत वक्त पता नहीं कहाँ पर सोई है, वो अपनी जो है करेंसी की तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। तो अब जैसे कि अब ये डॉलर महंगा हुआ है, डॉलर के महंगे होते ही सोना महंगा हो जाएगा, पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी हो जाएगी, उसके बाद जो है कि एशिया खुरनोश, यानी कि डॉलर महंगा होने से हर चीज़ जो है वो आसमानों को बातें करेगी। तो मैं हुकूमत को जनाब एक मरतबा फिर होश दिलाता हूँ कि होश के नाखून लें और वो इन तरफ तवज्जो दें कि डॉलर क्यों इतना महंगा हो रहा है, हमारी करेंसी क्यों इतनी डाउन हो रही है, हमारे में कहाँ पर गफलत मौजूद है, हमारी कौन सी पॉलिसी गलत है। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें और इनको तरजीह बुनियाद पर जो है को इसको तरजीह दें, ताकि डॉलर जो है वो हमारी करेंसी में इनको इजाफा हो। डॉलर महंगा हो गया, अब इससे मजीद जो है महंगाई जो है वो आसमानों को बातें करेगी, सोना महंगा हो जाएगा, पेट्रोलियम में मसनूआत, बिजली की कीमतें, यानी कि हर चीज़ इससे डॉलर की वजह से महंगी हो जाएगी। तो मैं हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करूँगा कि वो इसको एक नज़र देखे। बहावन नगर की ताजर बरादरी जो कि डॉलर महंगा होने पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रही थी, इनका कहना है बहावन नगर की आवाम भी परेशान है। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने अपडेट किया। रहीम या खान में महंगाई का जिन बेकाबू होने से शहरी हुकूमत पर फट पड़े, महंगाई के बायस आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। आमिर भट्टी मजीद आगाह करेंगे। जी आमिर। डॉलर की एक मरतबा फिर से ऊंची उड़ान देखने में आई है और डॉलर की कीमतों में मजीद इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जिसके बाद जो ताजर बरादरी है, शहरी है, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजर बरादरी और हमारे पास रहीम यार खान के जो जिम्मेदार शहरी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? डॉलर मजीद जो है 31 पैसे इंटरबैंक में महंगा हो चुका है, 169.25 तक इसका रेट बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। जी, मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि कम से कम जो डॉलर्स की जो उड़ान है इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है कि जब डॉलर महंगा होगा तो डेफिनेटली हर चीज़ महंगी होगी, जिससे पेट्रोल महंगा होगा, गोल्ड महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि कम से कम जो एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जिनकी जो ज़िंदगी इस वक्त बहुत ही मुश्किल से जो अपनी ज़िंदगी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं, तो कम से कम इस चीज़ के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर कंट्रोल करें, ताकि जो हमारा जो मुतवसत तबका है वो अपनी ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं, जो ज़रूरियात है, वो आसानी के साथ पूरी कर सके। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ देने के जो दावे हैं उस पर उतरी है? जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत अपनी किसी भी वादे पे पूरी नहीं उतरी। ये कहा करते थे डॉलर महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर है, महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर है, पेट्रोल बढ़े तो वज़ीर आज़म चोर है। अब वज़ीर आज़म को पता नहीं चल रहा कि वज़ीर आज़म को ये अपने अल्फाज याद नहीं है कि वज़ीर आज़म चोर है, टैक्स लगाए तो वज़ीर आज़म चोर है। ये बिल फाड़ा करता था इमरान साहब, बिल फाड़ा करते थे स्टेज पे खड़े होके। इमरान साहब, खुदारा आप तवज्जो दें, गरीब आवाम पिस गई है, मुतवसत तबका इस वक्त बड़ी बुरी हालत में है। हम देखा करते थे सिर्फ रोज़ों में मस्जिदों में खड़े होके लोग फकीर सदा लगाते थे, अब हर नमाज पे हर में। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने की वजह से बिहाड़ी के ताजिर भी परेशान है। मजीद जानेंगे हाफिज सवाली मोहम्मद से। सवाली बताइएगा। एक बार फिर मुल्की तारीख के अंदर जो है वो डॉलर 170 रुपए के करीब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से तमाम जो है वो महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ताजरान हैं वो अपने जो है हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनका मुआशी जो है इस्तेसाल हो रहा है। हमारे साथ सदर रेल बाजार शेख जफर शहजाद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। शेख साहब बताइएगा कि डॉलर का रेट बढ़ा है तो किस चीज़ पे जो है वो इफेक्ट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, इनका कहना था कि अगर 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो इससे कम से कम 1 अरब डॉलर जो है हमारा बैरूनी कर्जा बढ़ जाता है। अब कोई इनसे पूछने वाला है कि 170 रुपये, जबकि पिछली गवर्नमेंट में ये 100 रुपये था, तो इतना जो ये बढ़ गया है, पाकिस्तानी जो आवाम है उसके ऊपर इतने सारे कर्जे बढ़ गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। सबसे पहले चीनी का आप देख लें, उसके बाद पेट्रोल का देख लें, गैस का देख लें, इसके बाद आटे का देख लें, मेडिसिन का देख लें। मतलब ये सारे माफियाज इन पे हावी हैं। अगर ये कुछ करने के काबिल नहीं है तो ये बैठे क्यों हुए हैं? या इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को मारना ही है?
इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई इनका तरीक़ेकार नहीं है, इनके कोई असूल नहीं है। जादू टूने पे इनकी गवर्नमेंटें चल रही हैं, इनके खुद इनके साथ चोर बैठे हुए हैं। ये दूसरों को चोर कहते हैं, सारे डाकू तो इन्होंने अपने साथ बिठाए हुए हैं। कोई आता है वो चीनी का डाका मारता है, बाहर निकल जाता है, कोई आता है वो पेट्रोल का डाका मारता है, वो बाहर निकल जाता है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे लोगों को जो अवाम का भला नहीं कर सकते। तमाम ताजरान इस वक्त जो है वो ताजी परेशान है। बहुत शुक्रिया हाफिज वाले मोहम्मद, आपने अपडेट किया। लैया का रुख करेंगे जहां पर डॉलर महंगा होने के एहसास सामने आने लगे हैं। लोहे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। लोहे की कीमत बढ़ने से खरीदार शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, डॉलर की जो कीमत है उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। रुपये की जो कीमत है, रुपये की कीमत के अंदर मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर की कीमत है उसके अंदर भी इजाफे के बाद जहां दीगर जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, वहीं पर जो लोहे की कीमत है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आज भी डॉलर जो 31 पैसे महंगा हुआ, जिसकी वजह से जो ये शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। मैं मौजूद हूँ लोहे की दुकान पर। यहाँ पर ग्राहकों की जो कसीर तादाद है वो तो यहाँ पर आती है, लेकिन जो है लोहे की कीमत सुनकर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। परेशानी एक तो ये मुलाजिम बनने के लिए बहुत बड़ा मसला है, घर बनाना। ठीक है, माइंड बना के क्या आते हैं, यहाँ आके बजट कुछ होता है, यहाँ आके सारे बजट का बेड़ा गर्क हो जाता है। दुकानदार भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। वो क्या करें, कारोबार है नहीं। अब जो लोग रुपया जोड़ के इकट्ठे करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आके बिल हज़ारों लाखों में बन जाता है। मकसद है मुलाजिम, खासकर मुलाजिम और गरीब तबके के लिए तो मकान बनाना बहुत मुश्किल है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, तो क्या समझते, क्या सेहत पर असर पड़ रहा है? सेहत पे असर क्या, गरीब हो रहा है, अमीर होता जा रहा है। जो बेचारा ताजी दिहाड़ीदार, इन पे भी कैमरा लगाए ना, जो रिक्शा चला रहे हैं, लोडिंग का काम करते हैं, बेचारों का कारोबार ही नहीं है। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि परेशानी बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से कैमरामैन आपको ये भी दिखा रहा होगा, यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं। डॉलर की कीमत चढ़ने की वजह से मुसलसल जो है वो खाम माल महंगा होता जा रहा है। खाम माल महंगा होगा, ज़ाहिर है लोहा महंगा होगा, और मतलब दिन ब दिन कीमतें चढ़ने की वजह से हर रोज़ मतलब कारोबार की पोजीशन अब 20% से भी लो हो गई है हमारे बिजनेस की, और गाहक मार्केट से गायब हो गया है। जी बिल्कुल, दुकानदार भी शदीद परेशान है और उनका कहना है कि कारोबार डॉलर महंगा होने के असरात सामने आने शुरू हो चुके हैं। जाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरदार होशियार, अब बात की जाएगी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से। हुकूमत फिर से पेट्रोल बम गिराने को तैयार है। ओगरा की हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपये, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 5.5 रुपये और पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। वजारत खजाना आज वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। आपको बताते चलें कि गरीब की जेब पर एक और मज़ाइल फेंका जाएगा हुकूमत की जानिब से। ओगरा की हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 10.5 रुपये, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 5.5 रुपये और पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। वजारत खजाना आज वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। मुल्तान में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 7% तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्तान में 61, डेरा गाजी खान में 64, मियावाली में 29, रहीमिया खान में 26 केसेस सामने आए। सरगोदा और खुशाब में 21, बहावलपुर में 18, खानेवाल 16, राजनपुर में 11 केसेस सामने आए हैं। लैया में 7, लोधरा में 6, विहाड़ी में 5 और मुजफ्फरगढ़ में 4 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। आपको अपडेट करेंगे कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। मुल्तान में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 7% तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो मुल्तान में सबसे ज्यादा 71 मरीज सामने आए गए हैं। डेरा गाजी खान में 64, मियावाली में 29 और रहीमिया खान में 26 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरगोदा और खुशाब में 21, बहावलपुर में 18, खानेवाल में 16, राजनपुर में 11 केसेस सामने आए। लैया में 7, लोधरा में 6, विहाड़ी में 5 जबकि मुजफ्फरगढ़ में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बात करेंगे अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बहादुर ज़िक्र मुल्तानी के 782वें सालाना उर्स की तकरीबात अख्ताम पजीर हो चुकी हैं। ज़ायरीन की वापसी भी शुरू हो चुकी है। 3 रोज़ा तकरीबात आज अब से कुछ देर कबल दुआए तकरीब के जरिए अख्ताम पजीर हो चुकी हैं, जबकि ज़ायरीन जो कि पूरे मुल्क से यहाँ पर अपनी अक़ीदत का इजहार करने पहुँचे थे वो भी अब वापस अपने घरों को रवाना होना शुरू हो चुके हैं। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अब से कुछ देर कबल अख्तामी दुआ करवाई और उसके बाद ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो यहाँ पर मौजूद थी वापस अपने घरों को रवाना हो चुकी है। आज आम तातील का भी यहाँ पर ऐलान किया गया था, जबकि सिक्योरिटी पर मामूर इदारों पर तातील लागू नहीं होगी और कोरोना SOPs की वजह से इनको
इन तकरीबात को महदूद किया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, क्या अहवाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782वें उर्स की जो तकरीबात है वो इख्तिताम पजीर हो गई हैं। कोरोना के बायस जो है वो उर्स की जो तकरीबात थी उनको मुख्तसर किया गया है। पहले रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो है वो दरगाह को गुस्ल दिया गया, दूसरे रोज़ भी गुस्ल दिया गया और तीसरे रोज़ इख्तितामी नशिस्त के ऊपर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुआ करवा कर जो है वो उर्स की तकरीबात को इख्तिताम पजीर किया गया। इस हवाले से पहले से ही जो ज़ायरीन थे, जो एक बड़ी तादाद में जो है अंदरून सिंध से आते हैं, उनसे गुजारिश की गई थी कि वो इस बार जो है वो महफिलें जो हैं अपने घरों में और अपने इलाकों में सजाएं, जबकि उर्स कोरोना SOPs के तहत जो है वो महदूद किया गया। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से आज जिला भर के अंदर आम तातील का भी जो है वो ऐलान है। इस हवाले से जो उर्स की तकरीबात हैं वो कुछ देर पहले जो है वो ख़त्म हो गई और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि सजादा नशीन भी हैं वो भी यहाँ से जो है जा चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन अब्दुर्रहमान दिखा सके तो अब जो है वो दरगाह में ज़्यादातर जो लोग हैं वो जा चुके। कहाँ से आए हैं जी आप और क्या क्या मन्नतें मुरादें थी? मैं दुनियापुर रोड से आया हूँ और मेरी मन्नत तो कोई नहीं थी, वैसे शाह साहब को देखना है। दुआ के लिए दुआ के लिए आए होते। अच्छा जी, ये दुआ के लिए आए होते। आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरगढ़ से आए हैं, सिर्फ दुआ के लिए आए। दुआ के लिए आए तो दुआ मांगी। आप कहाँ से आए हैं जी? जिला घोटकी से साहब। सिंध से आए हैं? हाँ जी, हाँ सिंध से आए। तो वो तो दरखास्त की हुई थी कि इस दफा कोरोना SOPs के तहत ना आए, फिर भी हम आए। अंदर नहीं छोड़ेंगे, बाहर भी बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो दुआ के लिए आए। दुआ मांगी? हाँ दुआ मांगी। अच्छा जी, दुआ मांगी जी। आप कहाँ से आए हैं भाई? बस मुल्तान से आए, इधर साथ ही घर। अच्छा, मुल्तान से जी। ये अंदरून सिंध हो, मुल्तान हो और उसके साथ साथ बाकी जो दीगर इजला हैं वहाँ से एक बड़ी तादाद में जो है मुरीदैन फिर भी पहुँचे हैं दुआ में शिरकत के लिए और दुआ के बाद जो है वो उसकी जो तकरीबात है वो इसे ख़त्म हो चुकी हैं। जी ठीक है, जुनैद अनवर हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। दुआई तकरीब के बाद एख्तिताम पजीर हो चुका है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो यहाँ पर मौजूद थी अब दोबारा अपने इलाकों में वापस जाना शुरू हो चुकी है। कोरोना SOPs के तहत कुछ तकरीबात को महदूद किया गया था। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी ने अब से कुछ देर कबल तीसरे रोज़ की इख्तितामी दुआ करवाई, जिसके बाद बाकायदा तौर पर उर्स अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। कुछ दीगर खबरें आप तक पहुंचाएं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन रोजगार बचाने के लिए अदालत पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में 2 रिट दायर की गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने यूनिवर्सिटी और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन रोजगार बचाने के लिए अदालत पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में 2 रिट्स दायर की गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने यूनिवर्सिटी और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में 2 रिट्स दायर की गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने यूनिवर्सिटी और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। बच्चों में इल्म बांटने वालों को नौकरियों बचाने के लाले पड़ गए। PhD स्कॉलर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और लैब असिस्टेंट ने नौकरी बचाने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में 2 मुख्तलिफ रिट्स दायर की गई हैं। एक रिट में 5 और दूसरी में 35 असातिज़ा मुद्दई बने हैं। रिट में वाइस चांसलर, चेयरमैन सिंडिकेट और मेंबरान सिंडिकेट को फरीक बनाया गया है। सिंडिकेट ने तकरीबन 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिल नौकरी को ख़त्म कर दिया था। अदालत में जाने वाले असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी में नौकरी इश्तिहार की सूरत में निकलने वाली जॉब में अप्लाई करके हासिल की थी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तीसरी सिंडिकेट ने असातिज़ा को नौकरियां दी थी, जबकि 9वीं सिंडिकेट ने तीसरी सिंडिकेट के फैसले को मनसूख किया है। मुख्तलिफ तारीखों में होने वाले सिलेक्शन बोर्ड में इनके इंटरव्यू किए गए थे, जबकि मुख्तलिफ तारीखों में होने वाली साबिक सिंडिकेट मीटिंग में इनको मुस्तकिल करने की मंजूरी भी दी गई थी। साबिक सिंडिकेट ने मुलाजमिन को सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर होने के बाद मुस्तकिल करने की भी मंजूरी दी थी, जबकि मौजूदा सिंडिकेट ने मुलाजमिन की नौकरी को ही गैर कानूनी करार देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। आपको अपडेट करेंगे कि बहावल आप तक खबर पहुंचाएं कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन रोजगार बचाने के लिए अदालत पहुंच चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में 2 रिट्स दायर की गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने यूनिवर्सिटी और फरीकैन से जवाब तलब भी कर लिया है। बच्चों में इल्म बांटने वालों को नौकरियां बचाने के लाले पड़ चुके हैं। PhD स्कॉलर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और लैब असिस्टेंट्स ने नौकरी बचाने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर की है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में 2 मुख्तलिफ रिट दायर की गई हैं। एक रिट में 5 और दूसरी में 35 असातिज़ा मुद्दई बने हैं। रिट में वाइस चांसलर, चेयरमैन सिंडिकेट और मेंबरान सिंडिकेट को फरीक भी बनाया गया है।
सिंडिकेट ने तकरीबन 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मुलाजमिन की मुस्तकिल नौकरी को ख़त्म कर दिया था। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सदर बाजार में सड़क की हदूद में रखी तजावुजात हटवा दी गई। ऑपरेशन की निगरानी MOR उमर खरल ने की। कमिश्नर सारा असलम की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। आपको अपडेट करेंगे कि डेरा गाजी खान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा। डेरा गाजी खान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और शहर में जितने भी पट्टे हैं जो सड़क की हुदूद में रखे गए हैं उनको हटवाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तमाम अमला मुतहर्रिक हो चुका है। MOR साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। उमर साहब, क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन का अमला जैसे ही जाता है दोबारा से फिर रेडी और पट्टे लगा दिए जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटर मोहतरमा सारा असलम साहिबा और हमारे जो नए CCO साहब आए हैं, ताहिर रियाज साहब, उनकी डायरेक्शंस पे हमने तजावुजात के खिलाफ एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें हमारा मेजर फोकस जो सबसे पहले होगा, हमने इन चारों बाज़ारों को रेगुलेट करना है। इस हवाले से हम इन लोगों को हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी करवाई हैं, इन लोगों को हमने वार्निंग्स भी इशू की हैं और अब हमारी टीम जो लोग वायोलेशन कर रहे हैं, जो हमारी डायरेक्शन के बावजूद भी और हमारी हिदायत के बावजूद जो लोग बार बार सामान रोड्स पे रख रहे हैं या शॉप की हदूद से बाहर रख रहे हैं, अब हम उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं और उनका सामान भी जब्त कर रहे हैं। और हम अब इन बाज़ार्स को इंशाल्लाह इन बाज़ारों से हमने स्टार्ट लिया है और जो शहर के मेजर चौक्स हैं पहले भी हमने वहाँ पे अपना स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है, तो इन बाज़ारों पे भी हमारा मेजर फोकस होगा। इनको हम रेगुलर बेसिस पे रेगुलेट करेंगे और जो भी तजावुजात कुनिंदगान हैं हम उनके खिलाफ रेगुलर बेसिस पे हम कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। की बुनियाद पर कार्रवाई भी की जाएगी। गाजी खान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। आशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मियां वाली से आपको खबर दें, सकीना अस्पताल के सामने से गुजरने वाला रोड खस्ता हाली का शिकार है। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने बताया कि सकीना अस्पताल में हामला ख्वातीन की आमदरफ्त रहती है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद अजियत से गुजरना पड़ता है। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा रोड कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे? सकीना MH अस्पताल के सामने और ये DHQ अस्पताल का एक सेंटर है जच्चा बच्चा के हवाले से, और इसके मेन गेट पर हम मौजूद हैं। ये इस अस्पताल आने के लिए जो रोड है इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, टूट फूट का शिकार है, जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, रोड सारा टूटा हुआ है, यहाँ से हामला खवातीन गुजरती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज ये है कि ये हम कचाई रोड पे खड़े हैं, ये आप टूट फूट का शिकार देख रहे हैं। यहाँ पर हमला औरतें आती हैं डिलीवरी के हवाले से और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर कार वगैरह गुजरने के रास्ते भी नहीं है। जंप वगैरह आप देख रहे हैं टूट फूट का शिकार है। बराए मेहरबानी कचाई रोड के हवाले से कुछ इसका इजाफा किया जाए। जी, कचहरी रोड का क्या कहेंगे, आप भी गुजरते हैं? यहाँ पे रोज़ाना बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। हमें ट्यूशन और अकेडमी जाने में बहुत मुश्किलात का सामना होता है। जैसे कि ये मियाँ वाली की मेन सड़क है, यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम होती है, शदीद जी, काफी गड्ढे पड़े हुए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये सकीना MH आवाम को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। अख्तर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोटादू रोड शहर के वस्त से टूट फूट का शिकार है। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाहली के बाद रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले शहरी और मुसाफिर को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की तामीर का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर फारूक से। उमर, बताइएगा। आपको बताते चले, चौक सरवर शहीद में कोटादू रोड शहर के वस्त से टूट फूट का शिकार है। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाहली के बाद रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर फारूक से। उमर, बताइएगा कितनी मुश्किलात है यहाँ से गुजरने में? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटादू रोड चौक सरवर शहीद में, जो कि मेन शाहराह कोटादू रोड को जो है चौक सरवर से मिलाने वाली है। शहर के अंदर से जो है वो टूट फूट का शिकार है।
जगह जगह वो है गड्ढे पड़ चुके हैं। सीवरेज के पानी के बायस और बारिश के पानी के बायस रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। यहाँ पर शहरियों को गुजरना भी मुहाल हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करता चलूँ तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले तो आप देख सकते हैं कि रोड की जो सूरत हाल है टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस आए रोज़ जो है वो गाड़ियों के नुकसानात हो रहे हैं, एक्सीडेंट जो है वो वजूहात बन रहे हैं। इसी वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है रोड के हवाले से, क्या कहना चाहते हैं? जी ये रोड काफ़ी अरसे से ख़राब है। यहाँ 3-4 फुट का पानी खड़ा हो जाता है। इस पानी की वजह से और ये रोड की वजह से यहाँ हर दिन 12-13 एक्सीडेंट हो जाते हैं। हर दिन 12-13। हुकूमत वक्त से अपील है, शबीर कुरैशी से अपील है, इनको मुरम्मत किया जाए जल्द अज जल्द। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी और मुंतखब नुमाइंदों शबीर अली कुरैशी से और ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। रहीम यार खान के नवाही इलाका ताजगढ़ का इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। ये इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गया। मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के नवाही इलाके ताजगढ़ का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 8 माह से गैर फाल है। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मेरा नाम राना सजाद अहमद है, मैं ताजगढ़ का रिहायशी हूँ। ये फिल्टर जो प्लांट हमने अपनी मदद आपके तहत हमने इलाका मकीनों ने मिलकर लगाया था, मगर 8 माह से ये ख़राब है अदम फंड दस्तियाबी की वजह से। हमने अपने हुकाम बाला से कई बार रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्तें भी दी हैं, मगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया की बेहिसी पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया लेकिन सुनवाई ना हो सकी। बात तो यह है कि पानी हमारे लिए जो है एक नेमत है और साफ पानी हो तो क्या ही बात है। अभी तक बहुत सारी एप्लीकेशन देने के बावजूद हुक्म बाला की इस तरफ जो है किसी किस्म की तवज्जो नहीं हुई। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली थोड़ा सा ठीक किया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ पानी की अदम दस्तयाबी से बच्चे बड़े बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। वो 5 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं। जो इलाका के लोग हैं ये बेचारे यहाँ से कोई 5 किलोमीटर जाता है, कुछ 8-8, 10-10 किलोमीटर से जाके ये अपने लिए साफ पानी लेके आते हैं। हमने कितनी मरतबा हुकाम बाला से अपील की है मगर इस पे कोई रद्द अमल नहीं है उनका। इलाके के इकलौते फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी बहाल किया जाए ताकि वो भी साफ पानी से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। उधर मियां चन्नू के नवाही इलाके मोहसिनवाल में तकरीबन 1 लाख आबादी के लिए लगाया गया इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 8 माह से बंद है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़खरुज़्ज़मान से। जी फ़खर, बताइएगा क्या कहना है आवाम का यहाँ पर? तो मियां चन्नू का नवाही इलाका मोहसिनवाल के फिल्ट्रेशन प्लांट पर जो कि गुज़श्ता 8 माह से बंद पड़ा हुआ है। शहरी जो हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से ये बताया जाता है कि ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो गंदा है, जिससे शहरी जो है वो मूजी वबाओं का शिकार हो रहे हैं। 8 माह से बंद है, बाकी 3 महीने तो हो गए बिल्कुल राबता मुनक़ता हो गया। बहाल किया जाए, मेहरबानी तुहाडी आला हुकाम नूं असीं रिक्वेस्ट करने हैं बार बार। ये साडी कोई सुनदा नहीं अपील, तो इनू मेहरबानी करके बहाल किया जाए। हर बंदा हर इस बस्ती का मजबूर परेशान है। 50 रुपए की केन मिलती है जी सवेर तो लैके शाम तक खत्म हो जाती है, शाम को फिर तुर पैदा लैके। ये मेहरबानी करो, इन्ना पैसा नहीं किसी को भी जोड़ा कोई अपना रोजी रोटी कमाने वास्ते। बहुत बंदे तंग ने, परेशानी का बायस बनया। पानी जैसी चीज़ नेमत तो महरूम आसी, समझी कि नहीं। करो मेहरबानी, तो महले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्श मरी पर। आपका आगे ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है। आज बिल्कुल शहरियों का कहना है कि हमारी आला है कि फिल्ट्रेशन। ठीक है फ़खर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में पीपल्स लायर्स फोरम के नए मुंतखब अहदेदारान को अहदे देने की तकरीब। सदर पीपल्स लायर फोरम जनूबी पंजाब शेख गयासुल हक वकला तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी आसिया गुल साहबा तशरीफ लाइन, मैं उनका मशकूर हूँ। जिन बच्चियों के नाम मुझे नहीं आते मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि वो तशरीफ लाइन। साथियों, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बात की है, पीपल्स की बात की है, पाकिस्तान की बात की। और सिर्फ पीपल्स पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, एक प्रो पीपल्स पार्टी है और एक एंटी पीपल्स पार्टी है। एंटी पीपल्स पार्टी ने
आमरीयत के साथ हाथ मिलाकर हमेशा पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आप दोस्तों की मौजूदगी में, आपके विजडम के सामने, आपकी ताकत और जुर्रत के सामने वो तमाम आमराना ताकतें नेस्तो नबूद हुई। आज ना कोई ज़ियाउल हक को जानता है, ना मुशर्रफ को जानता है। आज अगर कोई जानता है तो वो भुट्टो को जानता है, बीबी को जानता है, बिलावल को जानता है। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत जिन कांधों पर चढ़कर आई, आपको सबको इस बात का अदराक है और फर्स्ट टाइम एक हमारे अदारे को जो हमारी कुव्वत का जामिन है, जो हमारी हिफाजत का जामिन है, जो हमारी सरहदों का मुहाफिज है, उस अदारे को जिस अंदाज में इन लोगों ने परागंदा किया, खराब। आगे बढ़कर आपको बताएं, इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर का ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम के लिए अच्छा इक़दाम। सिन्फ़ तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुअशरती अमन को फ़रोग़ देने के प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, सिन्फ़ी तशद्दुद की रोकथाम के लिए इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन का अच्छा इक़दाम सामने आया है। अमन के फ़रोग़ के हवाले से इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर प्रोग्राम्स शुरू करने का फ़ैसला किया गया है वॉक सेंटर की जानिब से। और वॉक सेंटर, उसके साथ साथ वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें जो कि ख़वातीन पर होने वाले जुल्म की रोकथाम के लिए काम करती हैं, उनके साथ मिलकर इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर में अमन के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे और काउंसलिंग सेशंस का भी एहतमाम जो है वो किया जाएगा। वॉक सेंटर ऐसा इदारा है जहाँ पर जुल्म का शिकार ख़वातीन की दादरसी की जाती है और उनको इंसाफ मुहैया किया जाता है। इसी हवाले से जो घरेलू झगड़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, जी ठीक है सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। खानेवाल पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेट्रो के तालिबे इल्म हसन ने मोटरसाइकिल इंजन लगाकर जीप तैयार करके सबको हैरान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नदीम ओकल से। नदीम, बताइएगा इस हवाले से। जी, पाकिस्तान में यकीनन टैलेंट की कमी नहीं है और ये साबित किया है खानेवाल के मैट्रिक के तालिब इल्म हसन ने मोटरसाइकिल इंजन से जीप तैयार कर ली है। और दिन भर जब हसन इस जीप को चलाते हैं तो लोग यकीन तौर पर जीप को देखकर हैरान भी होते हैं। मजीद हम बात करते हैं हसन से। हसन हमारे से मौजूद है। जी हसन, बताइएगा कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाया है? जी, मैं छोटा था तो चीज़ें बनाता था छोटी। तो जब मैं 8th क्लास में पहुंचा तो छोटा मॉडल बनाया जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो उसके साथ फिर जब मैं 10th क्लास में हुआ तो उसमें फिर सोचा कि इसको बड़ा किया जाए किस तरह। तो जो मेरी पॉकेट मनी थी उसके जमा करके पार्ट्स इसको जमा किए फिर इसके, और काफ़ी चीज़ें लेके आया, फिर इसको तैयार कर लिया मोटरसाइकिल के इंजन पर। हैं कि ये जीप की जो बॉडी है ये भी आपने खुद तैयार की है? जी बिल्कुल, ये हैंडमेड है, फुल सेल्फ मेड। तो पहले एक बनाई थी, उसमें छोटा इंजन लगाया, छोटे इंजन से फिर इसको बड़े इंजन में कन्वर्ट किया फिर। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने इसमें सवारियाँ बैठ सकती हैं या इसमें लोडर को चीज़ें आप करते हैं तो कितना वज़न ये उठा लेती है? तकरीबन इसमें 10 से 12 मन तक मतलब इसमें उठाया जा सकता है वज़न। इसकी एवरेज क्या है? 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है? 1 लीटर में तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर करती है। अब मुस्तकबिल के प्लान क्या हैं आपके? अगर आपको मौका मिले तो क्या कर सकते हैं? मुस्तकबिल में आगे मौका मिला तो कुछ बड़ा करने का। जी बिल्कुल, मौका मिला तो कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे, हसन का ऐसा कहना है। और हसन बड़े उम्मीद हैं कि अगर पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ स्टूडियो से